come on, let's dance. Please come. Drinks? Yeah. तुम्हारे लिए. और तुम्हारा? मैं नहीं लूंगा. Cheers. Cheers. ए, अच्छा पार्टी के बाद प्लान्स क्या हैं? भैया, छाया भैया कहाँ? पार्टी में है भैया, तुम जल्दी आ जाओ भैया। सुपर, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, तुम लोग बातें करो. एक अर्जेंट कॉल आया है. एक मिनट. हाँ, अरे सुनो, स्टार्टर्स ऑर्डर करना. छाया, हे छाया, यहाँ तो देखो. अरे कौन हो तुम? अरे इतनी जल्दी मुझे भूल गई तुम. काफी सेक्सी दिख रही हो तुम. कितनी सुंदर लग रही हो. Hey you, asshole. तेरी तो तुझे तो मैं छोड़ने वाला अरे, नहीं. ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे छोड़ो. अरे भाई, अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? कौन है बे तू? हाँ, बोल. कौन है रे तू? चल, भाग यहाँ से. दे मुझे. तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, लेकिन आज मैं बताता हूं. तेरी मौत मैं लिखूंगा. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. तू तो बेटा जरूर मरेगा मेरे हाथों से. मार निकल यहाँ डालूंगा से. तुझे. चल, चले जा. चलते हैं यहाँ से. चलो, चल चल चल, भाग. यहाँ पर नहीं रुकना. चलो ना. अरे तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? अरे वो यहाँ का मशहूर गुंडा नीलकंठ का लड़का है. इससे उलझ के वो जो भी हो, छाया को छेड़ रहा था. उसे मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा. ये मर्डर शंकर नहीं किया है, ये डाउट है ना तुम्हें? कैसी डाउट सर? 100% उसी ने ही खून किया है. ठीक है, जब भी मैं तुम्हें थाने बुलाऊं आकर साइन करके जाना होगा. ओके, सर. ठीक है ना? और मुझे बिना बताए शहर के बाहर मत जाना. समझ गया ना? याद रहे. ठीक है सर. यू कैन गो ना. शंकर. सर, नवीन के स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो विनोद के मर्डर के पीछे शंकर का ही हाथ है. और जितने भी सबूत हमारे हाथ लगे हैं, विनोद का मर्डर और महेश का मर्डर दोनों सिमिलर हैं. इसीलिए मुझे शक है कि ये दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं. सर, अगर विनोद का मर्डर शंकर ने किया हो तो 100% महेश का मर्डर भी शंकर ने ही किया है. सर, उसके रिलेटेड सारे फाइल्स और रिपोर्ट्स हैव अ लुक. सर, ये शंकर नीलकंठ, इसके डिटेल्स क्या है कौशल?
सर, ये नीलकंठ और उसके लड़के की फाइल है सर। इलीगल लिकर बिजनेस, रियल एस्टेट के धंधे के बारे में नीलकंठ के ऊपर 27 केसेस दर्ज है सर। उसमें से 14 केसेस क्लोज सर, 13 केसेस पेंडिंग में है। और जहां तक शंकर की बात है, वो तो नीलकंठ से भी ज्यादा डेंजरस है। ही इज अ बिग साइकोपैथ विद अ क्रिटिकल क्रिमिनल माइंड। इस शहर में जितने भी ड्रग्स के धंधे हैं, उसमें ज्यादातर शंकर का ही हाथ है सर। एंड शंकर के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस हैं। उसमें से 7 मर्डर केसेस हैं, जिसका अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है सर। वो सब उससे डरकर केसेस को विथड्रॉ कर लिया है सर। लिसन कौशल, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। FIR फाइल करो, सारे सस्पेक्ट्स को ढूंढो और उन्हें अरेस्ट करके लाओ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नमस्ते नीलकंठ जी। नमस्ते, बताइए क्या बात है? आपके बेटे शंकर के ऊपर वारंट इशू हो चुका है। पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं। अरेस्ट? पीठ में छुरा भौंकेगा? भाई, मैंने कुछ नहीं किया। पता है मुझे छोड़ तूने दो क्या भाई। किया है? जो करना था मैंने किया। भाई, मुझ पर विश्वास करो भाई, प्लीज भाई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। तू चाहे जो भी बोल, मैं यकीन नहीं करूंगा। मैं नीलकंठम का बेटा हूँ। ये मेरा बाप है। मैं शंकर कांतम। तुझे मैं नहीं मुझे छोड़ूंगा। जाने दो भाई। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दो भाई। नहीं बच सकता तू। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मार दो उसे। छोड़ दो मुझे। मार दो भाई, छोड़ने का नहीं इसको। नहीं भाई, भाई नहीं, नहीं भाई, भाई नहीं 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 भाई, नहीं भाई, भाई नहीं 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 भाई। वाह मेरे शेर। वाह, पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और तरक्की करो। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। बाइक चालू कर। हेलो। हेलो, मैं वत्सल नायडू बोल रहा हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर। नमस्ते सर, बोलिए। अरे अपनी मधुलता का पिए महेश का मर्डर केस कहाँ तक पहुँचा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। एसीपी, इस केस को जरा पर्सनली हैंडल करो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। हाँ? ओके सर। तुम नर्वस क्यों फील कर रही हो? डरो मत कीर्तना। तुम्हें जो भी कहना है बेझिझक कह सकती हो। वो मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहती हूँ सर। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? बेझिझक कहो। हाँ सर, मेरा भाई मेरी ही वजह से मर गया है। तुम ये क्या बोल रही हो कीर्तना? 6 महीने पहले एक हादसा हुआ था। मैं जब कॉलेज जा रही थी, विनोद नाम का लड़का मुझे परेशान कर रहा था। ए, बैठ रुक जरा। हेलो डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ। क्या कल से देख रहा हूँ तुम्हें, ज्यादा एटीट्यूड? हाँ, खूबसूरती का घमंड है क्या? सुनो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। खुद आके मुझे हक करना, प्यार से प्रपोज करना है। नहीं तो न्यूज़ तो देखती हो ना, लड़कियों पर एसिड डालना, उन्हें रेप करना। तुम्हारे साथ होना नहीं चाहिए। हाँ, चलता हूँ। चल। भैया, हाँ, बोलो। मैं जब कॉलेज से लौट रही थी, हाँ। वो विनोद मेरे साथ काफी बदतमीजी से, क्या कहा? बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव कर रहा था। क्या कह रही हो? अगर उसका प्रपोजल 1 हफ्ते में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मुझ पे एसिड डाल देगा। क्या कहा? एसिड डाल देगा? कुछ तो करो भैया, मैं देख प्लीज लूंगा। कुछ करो। तुम घर जाओ, मैं देख लूंगा।
अरे अरे सर प्लीज सर, मारना मत सर 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 सर, मोटर छोड़ सर, छोड़ 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 दीजिए। अरे सर सर मत मारिए सर मुझे। अरे बाप रे, साला कमीना, मत मारिए सर प्लीज सर प्लीज। एक तो लड़कियों को परेशान करता है, ऊपर से एसिड फेंकने का धमकी देता है। नहीं सर प्लीज सर। अब देख पुलिस वालों का दम। ऐसा नहीं होगा, ऐसा वो नहीं होगा सर, मुझे मत मारिए सर। महेश सर, हाँ बोलिए राजेंद्र, आप परेशान मत होइए। सबक सिखाया कि नहीं? ऐसा डंडा मारा है, छोड़ दीजिए। परेशान करना तो दूर की बात, आसपास भी नहीं जाएगा वो। आपने जो भी किया वो कम है। मेरी बहन बहुत डर चुकी है इस विनोद से। नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरी बहन को डराया है। वो मेरी भी बहन जैसी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा। मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना सर, कि ये बात बाहर ना आ पाए। मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। मत मारिए सर। क्या हो रहा है ओके। सर? अरे अब तो छोड़िए मुझे। आ, आ, देखो बहन, हमने उस लड़के की मरम्मत कर दी है, अब से वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। अब तुम लोग आराम से जाओ। थैंक यू सर। बाइक की चाबी। अरे कपड़े तो पहन ले, अपनी इज्जत का तो ख्याल कर। ज्यादा ज्ञान मत दे, महेश को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे, मार दूंगा उसे। अरे मेरी बात तो सुन। अरे भाई, ए विनोद, अब से ध्यान रखना तू, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग था। अगर फिर से रिपीट किया ना तो बाइक पे बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। भाई चल चल चल, यहाँ से चल। इस हादसे को हुए कितने दिन हुए हैं? 6 months हुए हैं सर। 6 महीने बीत गए और इस दौरान विनोद ने तुम्हें कभी कोई धमकी दी या फिर तुम्हारे भाई को कभी धमकी दी? ऐसा कुछ हुआ था क्या? 2-3 बार उसका मेरे साथ सामना हुआ। क्या रे, तूने सोचा कि मैं डर जाऊंगा? विनोद नाम है मेरा। तेरी तो आज मैं। छोड़ो मुझे। ओके, I'll see this. हेलो राजेंद्र, हाँ सर, कहाँ हो तुम? विनोद का केस फाइल रेडी कर रहा हूँ सर, वो कंप्लीट करने के बाद निकलता हूँ सर। Stop it immediately. Come to the location which I've sent. ओके। ओके सर। अरे ये लड़की कितनी बार पुलिस स्टेशन आओगी? सबको परेशान कर रखा है। हमें यहाँ बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं रोज है, रोज मैडम। यहाँ चक्कर मत मारो। ठीक है मैडम। जब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी मैडम। जाओ यहाँ से। ए, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? ओके सर, फाइल निकालना। जी मैडम। सर। सर, गुड मॉर्निंग। वहां पर बॉडी पड़ी है? हाँ सर। वहाँ बॉडी है, ये किसने इन्फॉर्म किया? अब तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करना, पूरी तरह छानबीन करना और डॉग स्क्वाड को बुलाकर देखो कोई प्रूफ मिलता है कि नहीं। ठीक है, I'll just go and check the ठीक है, body. सर। ओके। अगर कोई विटनेस मिले तो ले आना, ठीक है? ओके सर। फास्टर। यही इन्फॉर्मर है सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुलैया है सर। काम क्या करते हो? मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ सर। इस बॉडी को कब देखा तुमने? 1 साल पहले विनोद भाई को ये फैक्ट्री एक मारवाड़ी से कम रेट में दिलवाई है सर। अब रियल एस्टेट के भाव बढ़ गए तो उन्होंने कहा कि इसे वापस बेचने के लिए काफी सारे बायर्स को यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ सर। इस बार बैंगलोर पार्टी आ रही है, 3 दिन पहले ही बोल के रखा है। उन्होंने कहा कि अच्छी डील है इसलिए ओके कह दिया। पार्टी आने से पहले मैं यहाँ पर पहले ही आ चुका हूँ सर।
इस बिल्डिंग के पास ही था, तो मैंने देखा कि लाश पड़ी है, तो मैंने पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया। ओके, इनका स्टेटमेंट ले लो और विटनेस रिकॉर्ड कर लेना। ओके सर। जननी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और विनोद के पेरेंट्स को इन्फॉर्म